गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप मेरे पहले वीडियो में मुझे देख चुके हैं, सुन चुके हैं, उसी तरह से आज नया वीडियो लेकर के मैं आप सबों के सामने आया हूँ। इसमें टॉपिक कुछ अलग है, ग्रामर से नहीं है। टॉपिक ये है, बच्चों को थोड़ा जीने दें। पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों को या बच्चों के साथ होता हुआ जो नाइंसाफ़ी है, एक तरह से मैं नाइंसाफ़ी के नज़र से ही देखता हूँ। आज उसको मैं चाहता हूँ कि आप सबों के सामने रखूँ। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हम कर रहे हैं एक दूसरे से कि आज बच्चों के ऊपर बच्चों के जैसा वज़न नहीं दे रहे। उनका पढ़ाई लिखाई, उनका ट्यूशन, उनका स्कूल, उनका सिलेबस, उनका बुक आज इतना हार्ड हो चुका है, इतना अधिक डिफ़िकल्ट हो चुका है कि हम पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कितना हार्ड है। जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, विशेष करके मैं गार्जियन की बात करूं, बच्चे के पीछे सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, शायद उन्हें वो कष्ट का एहसास ना हो जो बच्चे के ऊपर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चा जो क्लास 3, 4, 5 में पढ़ता है, उसको 7 ट्यूशन, 8 ट्यूशन, 6 ट्यूशन, इतना ज़्यादा ट्यूशन दिया गया है कि बेचारा उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। उसे ट्यूशन के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद ट्यूशन, क्लास के बाद क्लास, इतना अधिक क्लास, इतना अधिक ट्यूशन कि बच्चा से बचपन छीन ली गई है। मैंने लिखा है ना बोर्ड पे, बच्चों को जरा जीने दें, थोड़ा जीने दें। क्या है? बच्चों को थोड़ा जीने दें। बच्चे आपके जी नहीं रहे साहब, और आप जीने नहीं दे रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि आप उनसे उनका बचपन छीन करके जो थोड़ा बहुत समय खेलने का है वो भी आपने छीन लिया है, और उसको भी आपने ट्यूशन में लगा दिया है, उसको भी आप पढ़ाई लिखाई में लगा दिए। चलिए, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी अच्छी बात है। करेंगे क्या? क्या करेंगे? इतना पढ़ के, इतना ट्यूशन लगा के, इतना भारी भारी सिलेबस पढ़ा करके क्या करेंगे? ओवरऑल करेंगे क्या? मैंने तो ऐसे भी देखा है गार्जियन को, ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके बच्चे का इंटरेस्ट संगीत में नहीं है, संगीत सिखा रहे हैं ज़बरदस्ती। नृत्य में नहीं है, नृत्य सिखा रहे हैं ज़बरदस्ती। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखा हुआ है, फिर उसको अलग से संगीत सिखाना, अलग से नृत्य सिखाना, अलग से ड्राइंग सिखाना, अलग से इस तरह के गिटार इत्यादि इत्यादि सिखाना, जहाँ पर बच्चे का कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, बच्चा चाहता नहीं है, फिर भी टीचर रख दिया गया है। बच्चा ओपन कह रहा है गार्जियन से कि मैं इसमें नहीं करना चाहता हूँ, मेरा विचार ही नहीं है, फिर भी न जाने क्यों। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे सेंस जहाँ तक समझ रहा है, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा जिसको क्लास 5 का बच्चा 2 मैथ का टीचर रखा गया है। अब ये बताइए कि ऐसा होगा क्या? क्या होगा इससे ये होगा कि बच्चा अभी कर रहा है क्योंकि आपके दबाव में है, क्योंकि टीचर के दबाव में है, अभी पढ़ रहा है, मजबूरी में चल रहा है, किसी तरह से घूट के जी रहा है, उसका बचपन निकलता जा रहा है। लेकिन साहब, जब वही बच्चा बड़ा होगा और जब बड़ा होकर के कुछ बड़ा काम करने के समय जब आएगा ना, तब नहीं करेगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि तब उसके अंदर वो एनर्जी, वो जोश बचेगा ही नहीं। उससे पहले आप उससे दौड़ा करके ख़त्म कर देंगे। एक उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण से समझाता हूँ, आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसको उसके ट्रेनर ने 1 साल से दौड़ाने का प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करवाया, ताकि वो पुलिस का नौकरी में जा सके, फील्ड को वो
पास कर सके और वो पुलिस की नौकरी में जा सके। बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये कि दौड़ रहा है बच्चा, प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। कल उसका दौड़ है फील्ड में, वो कल दौड़ने के लिए जाएगा और आज ही उसके ट्रेनर ने उसको इतना दौड़ा दिया कि कल फील्ड में जाने से पहले वो बीमार हो गया, मनोबल उसका टूट गया, शरीर उसका साथ नहीं दिया और वह बीमार पड़ गया, बिस्तर पर रह गया। हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। उसे अभी इतना प्रेशर दे रहे हैं, इतना ट्यूशन दे रहे हैं, इतना उससे पढ़वा रहे हैं कि जब वास्तव में कुछ करने के लिए वो बच्चा उस समय में जब पहुंचेगा, जब उसको कुछ करना होगा, तब वो नहीं कर पाएगा। उसका जोश ही खत्म हो जाएगा, मनोबल ही डाउन हो जाएगा। और तब जब इंसान माँ बाप के कैद से, आज हम लोगों ने जो कैद रखा है ना, कैद कर रखा है, नहीं पढ़ते हैं तो डांटते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो मारते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो कुछ भी उसके साथ गलत कर देते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे और उसके बाद वो करेगा जो अब तक वो नहीं किया था। पढ़ेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। हम लोग उसको पहले ही थका दे रहे हैं, उसको टायर्ड कर दे रहे हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहता कि अपने बच्चा को ट्यूशन नहीं देना है, जी जरूर देना है, लेकिन उससे पहले उसके बचपन का तो ख्याल कीजिए। 2 चीज 3 चीज हमारे माइंड में, हमारे समाज में हम लोगों को दीमक की तरह खा रहा है। दीमक समझते हैं ना, अंग्रेजी में उसको व्हाइट एंट कहते हैं, बांग्ला में उसको उई पोका कहते हैं, हमारे यहाँ बिहार के भोजपुरी में उसको दियका कहते हैं और हिंदी में उसको दीमक कहते हैं। अरे चारों भाषा को कवर करना होता है मुझे, 4 भाषा में किस में वीडियो बनाऊँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, भोजपुरी। तो वो हमारे साथ अटैच हो गया है 3 विचार, 3 सेंस, और हमको बर्बाद कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। पहला क्या है, बच्चा को कंपटीशन में नंबर 1 पे लाना है, 98-99% मार्क्स आना ही चाहिए। और इसके लिए करेंगे क्या भाई, ट्यूशन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बच्चों को रात दिन पढ़वाएंगे, रात दिन परिश्रम करवाएंगे, पहला। दूसरा क्या है, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। और तीसरा, हम एक जो बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को। उनका बच्चा 99% मार्क्स लाया, तुम क्यों नहीं लाए? उनका बच्चा संगीत में इतना इस लेवल पे चला गया, तुम क्यों नहीं आए? उनका बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा गलती है। हमें डिसीजन लेना है, हमें अगर अपने बच्चे से कुछ करवाना है तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, कौन सा सेक्टर में है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ये सबसे पहले जरूरी है। वो ना करके हम क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल हम लोग करेंगे कि बच्चों का बचपन ना छीने। बच्चे हैं वो थोड़ा शरारत करेंगे, उनका हक बनता है, वो थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, वो थोड़ा सा बदमाशी भी करेंगे, ये सब कुछ। आप जरा सा सोचिए कि आज जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि पैसा और एजुकेशन, इसके सिवाय और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ लगता है हम लोग को। शायद पैसा नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, अगर एजुकेशन नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। जरा सा सोचिए, आप जहाँ हैं वहीं से इसी वक्त सोच करके देखिए कि हमारे जनरेशन वाले, पहले वाले दादा बाबा, बाप दादा, उनके पास इतना पैसा था? नहीं था। उनके पास एजुकेशन था इतना जितना आज हमारे पास है? नहीं था। उन लोगों ने इस जीवन को बिताया कि नहीं बिताया? वो लोग इस जगत में आकर के उनको जो करना था किए कि नहीं किए? फिर आज हमने ऐसा क्यों सोच रखा है, अपने माइंड में सेव कर रखा है कि पैसा ही सब कुछ है, एजुकेशन ही सब कुछ है, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। कल हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, कल हमारा बच्चा बड़ा पैसे वाला आदमी बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन आज उसका बचपन हम दीमक की तरह खा रहे हैं। जो उसका खेलने का उम्र है
जो वहाँ पर जिस समय में वो थोड़ा सा इंजॉय करेगा खेल कूद करके, दोस्तों के साथ बैठ करके, उसके जगह पे हम उसके बचपन को ही छीन ले रहे हैं। प्राइवेट टीचर लगा दे रहे हैं, होम ट्यूशन लगा दे रहे हैं, बैच में लगा दे रहे हैं। थोड़ा सा खेलने दीजिए, थोड़ा सा उनको उनके तरीका से जीने दीजिए। नहीं तो जिस दिन वो आपके गिरफ्त से बाहर जाएगा ना, उस दिन परले मचा देगा वो, और आप ही कहेंगे रो रो करके कि इसके पीछे मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया, इसके पीछे मैंने अपने शौक को पूरा नहीं किया, इसके लिए मैंने अपनी जिंदगी को मैंने कुर्बान कर दिया, सारे शौक को मैंने कुर्बान कर दिया, सारे पैसा इकट्ठा करके मैंने इसके ऊपर खर्च किया, और आज ये बच्चा मेरा बात सुनता ही नहीं है। नहीं सुनेगा, 100% गारंटी है, 100% गारंटी देकर बोलता हूँ, नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह पे गलत डिसीजन ले रहे हैं। आमिर खान साहब ने एक फिल्म बनाया 3 इडियट्स, दूसरा फिल्म बनाया उन्होंने तारे जमीन पे। ये सारे मैसेज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इसका जो मूल तत्व है वो दोनों फिल्म में बताया जा चुका है। लेकिन हम लोग ये दुनिया वाले, समाज वाले करते क्या, फिल्म है देखते हैं, मजा आता है, 2 दिन के बाद उसको एकदम भूल जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं एक टीचर हूँ, टीचर के हिसाब से मैं उसी बात को रिवाइज करता हूँ, वीडियो से आप तक पहुँचाता हूँ, शायद असर हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ, टीचर और डॉक्टर की बात लोगों को बहुत जल्द असर हो जाती है। और फिल्म चाहे जितनी भी बड़ी बात क्यों ना कह दे, फिल्म को लोग फिल्म के नज़रिए से ही देखते हैं। जो भी है, आप लोगों के मन में जो प्रश्न चल रहा है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि क्या बच्चों को छोड़ दें उनके मन पे, जैसा जाना चाहते हैं जाने दें, जो कुछ करना चाहते हैं करने दें। जी नहीं, फिर गलती हो जाएगी। बच्चे सारा दिन टीवी देखना चाहते हैं, छोड़ दें। बच्चे सारा दिन मोबाइल देखना चाहते हैं, छोड़ दें। बच्चे सारा दिन बैट बॉल से खेलना चाहते हैं, छोड़ दें। नहीं नहीं, टॉनिक जब आता है हमारे घर पे खरीद करके लाते हैं, डॉक्टर साहब देते हैं टॉनिक, विटामिन। वो कहते हैं कि 2 चम्मच सुबह में, 2 चम्मच शाम में, नहीं तो प्रतिदिन 2 चम्मच खाना है। अगर हम पूरा शीशी एक दिन में ही पी लें, फिर क्या होगा साहब? जो होगा आप समझ रहे हैं। तो हम बच्चों को इंटरटेनमेंट कराएंगे, बच्चों को छूट देंगे, बच्चों को थोड़ा उनके मन से भी चलने देंगे, लेकिन उतना ही जितना में उनका कल्याण हो। उनका एजुकेशन बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनका पढ़ाई लिखाई पर इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही छूट देना है। बिल्कुल छूट देने से तो वो लावारिस बच्चे की तरह हो जाएंगे, वो गली में घूमने फिरने वाले हो जाएंगे और नशेड़े बन जाएंगे। इसलिए आप खुद ही बुद्धिमान हैं, आपको इतनी समझ तो बहुत अच्छी है कि कैसे हम मेंटेन करें, और हमेशा हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे बच्चों के ऊपर गुस्सा ना हो। गुस्सा उचित नहीं है, हमेशा उचित नहीं है, हमेशा नहीं करना। डांटना है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, तो उसको डांटना है, लेकिन ये नहीं कि कभी भी जब चाह तब। एक हिसाब होना चाहिए। दूसरा सेंस जो बोर्ड पर देखा है, लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, मैं एक बार हट जा रहा हूँ। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, प्रेमचंद, MS धोनी, अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। बहुत बड़ी बात एक कहते हैं, आमिर खान साहब कहते हैं कि रॉन्ग नंबर ठोक दिया है, किसी ने रॉन्ग नंबर ठोक दिया है। ये रॉन्ग नंबर ही ठोकाया हुआ है हमारे मन में कि बच्चा को पढ़ाना है, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। श्रीमान, ये बोर्ड पे जो भी नाम देख रहे हैं ना, ये सब लोग सरकारी नौकरी छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले। इन लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ा है, और कौन किस पोस्ट का छोड़ा है ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं ये सब लोगों ने नौकरी छोड़ा है। सरकारी नौकरी छोड़ करके इन लोगों का नाम इतिहास में लिखा गया, सरकारी नौकरी करते हुए नहीं। कह रहे हैं ना, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। इन लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ा है, जिनका नाम बोर्ड पर दिख रहा है, और आज इतिहास के पन्नों में महान लोगों में इनकी गिनती होती है। सरकारी नौकरी करके महान लोगों में गिनती नहीं होगा।
जब तक आप सोच रहे हैं कि नौकरी करना है, तब तक आपके घर में नौकर ही पैदा होगा। आप अपने हाथों से अपने औलाद को नौकर बना रहे हैं, कभी मालिक नहीं बना रहे। मालिक के बारे में नहीं सोच रहे, नौकर बनेगा मेरा बेटा। सरकारी नौकरी क्या है साहब? सरकार का नौकर। प्राइवेट नौकरी क्या है? किसी कंपनी वाले की, किसी प्राइवेट किसी व्यक्ति की नौकरी, नौकर। काम तो एक ही है, नौकर बनकर करने का। सरकारी में करो तो सरकार का नौकर, प्राइवेट में करो तो प्राइवेट नौकर। नौकर तो नौकर ही है। आप स्वतंत्र अपने बच्चा के बारे में नहीं सोच रहे, आजाद जिएगा नहीं सोच रहे, मालिक बन करके जिएगा नहीं सोच रहे, कुछ करेगा नहीं सोच रहे। ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, भाई नौकरी करता तो क्या बनता है? महेंद्र सिंह धोनी ये टीटी कर रेलवे का टीटी से कितना पैसा कमा लेता? कितने लोग इसको जानते हैं? भारत में कितने टीटी हैं पता नहीं, काउंटिंग करके भी खत्म कर पाएंगे कि नहीं। महेंद्र सिंह धोनी उसी में होता, पता नहीं चलता कौन है महेंद्र सिंह धोनी। क्यों ऐसा सोच रहे कि सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है? ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि आपका बच्चा बड़ा महान नेता बनेगा, पूरे देश को कंट्रोल करेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, उसके मन में जो है वही बनेगा। और जब तक ये विचार, सरकारी नौकरी वाला ख्याल मन से नहीं निकालेंगे, तब तक आप अपने बच्चे को वही सरकारी नौकर बनाने के बारे में सोचते रहेंगे। और टीचर के ऊपर टीचर, सिलेबस के ऊपर सिलेबस। आप लोगों को एक प्राइवेट जो स्कूल चल रहा है, ये सभी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इन लोगों का खेल समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ गेम खेला जाता है, इस गेम को आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्या गेम ये है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले कंपटीशन करके आपस में सिलेबस भारी करते हैं। क्या होगा इससे? पब्लिक के नज़र में आएगा, अरे यार उस स्कूल का सिलेबस भारी है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई है, चलो उस स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करते हैं। फिर अगले साल बाकी लोग बोलेंगे कि अरे यार उसके स्कूल में बहुत बच्चे हैं, अपने सिलेबस को भारी करते हैं। ये अपना प्रकाशन जो चला रहा था 2021 में उठाकर फेंक देगा, 2022 में नया प्रकाशन लेकर के आएगा, कलेक्ट करके आएगा भारी से भारी। और बगल वाला सोचेगा अरे यार इसका तो सिलेबस इतना भारी है, वो हटाएगा और वो अपना लेकर के आएगा। प्रतिदिन ये लोग स्कूल वाले कंपटीशन के चक्कर में अपना सिलेबस भारी कर रहे हैं। एक भी स्कूल बताइए केंद्रीय विद्यालय को छोड़ करके जिसने अपना सब्जेक्ट सालों साल हल्का किया हो? सभी प्राइवेट वाले अपना सिलेबस सालों साल भारी करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना बिजनेस पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में रहना है, टिके रहना है। और इसके बाद बर्बादी किसकी होती है? आपके बच्चों की। मजबूरी में भारी सिलेबस पढ़ाने के लिए कुछ गार्जियन को समझ में नहीं आता है सिलेबस, और कुछ गार्जियन के पास समय नहीं होता है तो टीचर रखना है। अब एक टीचर कहेंगे कि भाई इतना भारी सब्जेक्ट है, बहुत सारा बुक्स है, 12-13 बुक्स है, अकेले नहीं हो पाएगा, तो 3-3, 4-4 टीचर रखना है। समझना है चीज को, प्रेशर नहीं बनाना है। पढ़ाई प्रेशर नहीं है। प्रेशर में आकर के कब तक जिएंगे, कितने दिनों तक जिएंगे बताइए? शादी के बाद, अच्छा शादी को छोड़ दीजिए, उससे पहले ही ग्रेजुएशन के बाद तो उसे ऐसे ही प्रेशर में आना है। आपके बच्चे को नौकरी के प्रेशर में आएगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ नौकरी ढूंढेगा। नौकरी के बाद जब शादी हो जाएगी तो शादी के बाद जो प्रेशर होता है वो व्याख्या करने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, अपने बच्चों को थोड़ा जीने दें, उसे उसका बचपन मत छीने। उसके बचपन पर उसका अधिकार है, जरूर पढ़ाना है, मन से पढ़ाना है, ट्यूशन भी रखना है, लेकिन उसके बचपन को छीनना नहीं है। बातें बोलूँगा तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि 3-4 घंटा लग जाएगा इसको बोलते बोलते। इसलिए अब मैं कम शब्द बोलूँगा। यूट्यूब का वीडियो है, वीडियो बड़ा हो रहा है और आप लोग ज़्यादा समझेंगे, इसी उम्मीद से मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।